पीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप सभी जन की तैयारी एकदम सही तरीके से चल रही है, बट स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या होता है जो भी टॉपर होता है और एवरेज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। जब भी पेपर का समय होता है उस 2 घंटे में टॉपर कुछ ऐसी चीजें अवॉइड करता है, कुछ ऐसे मिस्टेक्स अवॉइड करता है जो कि एवरेज बच्चा अवॉइड नहीं करता है। और यही कारण होता है कि टॉपर कम पढ़ाई करके भी उसके मार्क्स गेन अच्छे कर पाता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है उनको ये चीजों के बारे में मालूम नहीं होता है और वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करता है, इसके बावजूद कि वो अच्छे से पढ़ाई कर चुका है, लर्निंग वगैरह उसकी अच्छे से हो चुकी है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, आपके भैया ने भी 95 मार्क्स 100 में से गिराए थे साइंस के एग्जामिनेशन में जब आपके भैया 10th स्टैंडर्ड में थे। तो मुझे पता है स्टूडेंट्स कि मैंने कौन सी चीज अवॉइड की थी, क्योंकि प्रीलिम्स में मुझे एक झटका बैठ चुका था। आप सभी बच्चे मेरे से रिलेट कर पाओगे कि हाँ भैया, प्रीलिम्स में हमको भी थोड़े कम मार्क्स आए थे, लेकिन जिस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन जा रही है ऐसा लग रहा है कि भाई प्रीलिम्स और ट्यूशन के पेपर ज्यादा हार्ड थे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन से। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा पढ़ाई बहुत हद तक हो जाता है, इसलिए अगर हम कंपेयर करें तो हमारे प्रीलिम्स और ट्यूशंस के पेपर हार्ड जाते हैं एज कंपेयर टू हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन। चलो वो बात रहने दो। लेकिन स्टूडेंट्स, कौन से मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट्स, जो निगलेक्ट वाले चैप्टर्स होते हैं, मतलब कि जैसे स्पेस मिशन हो गया, ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा हीट चैप्टर हो गया, ये तीनों चैप्टर्स को बच्चे बहुत ज्यादा निगलेक्ट कर देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भाई इन चैप्टर्स को नहीं भी करके गए तो हमको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना है, इन चैप्टर्स को भी अपना अपना एग्जिस्टेंस है, इन चैप्टर को भी अपना अपना वेटेज दिया गया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि स्पेस मिशन आप स्किप करो, हिट चैप्टर जैसा चैप्टर आप स्किप कर दो, या फिर ग्रेविटेशन का आप चैप्टर थोड़ा सा स्किप कर दो, तो आपके मार्क्स जाने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं इन चैप्टर्स के, वो उतने तो भी करके जाओ। आफ्टर दैट सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स, बच्चे जो है विच इज न्यूमेरिकल्स के पीछे पड़े हुए हैं। लाला, न्यूमेरिकल का लेक्चर देखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैसे भी ऑप्शन में आता है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना ही है तो स्टार वाले और सॉल्व एग्जांपल्स, बस ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल करके जाओ। एक ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल कंपलसरी आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और नहीं भी आया तो थ्योरी का आप पूरा करो। न्यूमेरिकल में फालतू में 1-1.5 घंटा डाल दोगे आप, क्योंकि 1 घंटे तक तो कोई भी टॉपिक आपको करना ही पड़ता है दिमाग में बैठने के लिए। फालतू में उसमें 1 घंटा डालोगे और आपके मार्क्स वहां पे कट हो जाएंगे, या फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा दूसरी चीजें करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, सबसे मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डायग्राम्स वगैरह नहीं बनाते हैं जहां पे नेसेसरी होता है। जहां पे नेसेसरी नहीं भी होगा स्टूडेंट्स, वहां पे डायग्राम्स बनाते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, उन्होंने अगर 2 मार्क के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोला, तो आप बस लॉज लिख देते हो लेकिन डायग्राम्स नहीं बनाते हो। अगर आपने उसके सपोर्ट में डायग्राम्स भी बना दिया तो आपका पेपर और इफेक्टिव दिखेगा, और वो एग्जामिनर या फिर इन्विजिलेटर को लगेगा हाँ भाई ये बच्चा अच्छे से लिख रहा है। तो जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे डायग्राम्स बनाते जाओ। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज, आपको जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स इन द सेंस कि देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई इन्विजिलेटर या फिर एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो उनके पास कीवर्ड होता है। तो वो कीवर्ड आप क्या करो, पेंसिल से अंडरलाइन करो। पेंसिल से नहीं तो आप जब भी आंसर लिखते हो, जब आपको अगर बाद में समय मिला तो पेन से अंडरलाइन कर लेना लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट में। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हम स्टूडेंट्स डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स का पहला क्या था कि कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मासेस सेम थे, तो आपने क्या कर दिया, कोबाल्ट, निकल और एटॉमिक मासेस सेम, इनको अंडरलाइन कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या था, आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स को आपने अंडरलाइन कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या था कि हेवी एलिमेंट्स, तो हेवी एलिमेंट्स को आपने अंडरलाइन कर दिया। और फोर्थ पॉइंट क्या था, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को अंडरलाइन कर दिया। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, जिससे कि आपके मार्क्स कट ना हो और आप एग्जामिनेशन में अच्छे से स्कोर कर पाओ। और स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज कि आपको पेपर एकदम अच्छे से लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आज रात को 8:30-9 बजे के टाइम पे मैं लाइव आने वाला हूं, जिसमें मैं टॉपर का पेपर लेने वाला हूं। और उस टॉपर को 40 में से 40 मार्क मिले थे, 2019-2021 की बात कर रहा हूं मैं। तो हम दोनों पेपर्स को लगे तो एनालाइज करेंगे, उनने किस प्रकार से लिखा था, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, गिव रीजंस कहां से किए थे, सभी चीजें। गिव रीजन से और एक चीज याद आ गई स्टूडेंट्स,
बच्चे जो होते हैं गिव रीजन जो होते हैं वो डाइजेस्ट में से पूरे करते हैं, वो नहीं करना है आपको। गिव रीजंस आपको बस टेक्सचुअली करना है, और गिव रीजंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें भी टंगस्टन वगैरह वो जो होता है वो वाले चैप्टर्स में ज्यादा पूछते हैं, वो वाले टॉपिक ज्यादा पूछते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर मिस्टेक्स आप अवॉइड करो, अच्छे से पेपर लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छे से करो, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स को अच्छे से सोच समझ के, और अगर एक्टिविटी क्वेश्चंस भी आपको आते हैं तो उनको बॉक्स करते जाओ। जो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, नेम द फॉलोइंग हो गया, और वो को रिलेशन हो गए, ये सभी टॉपिक्स आपको पूरे लिखने हैं। बच्चे क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, आंसर लिख देते और ऑप्शन लिख देते, वैसा नहीं करना है, पूरा लिखना है। जैसे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज वैल्यू इज डैश, नीचे आंसर करके ए ऑप्शन, और वहां पे आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यहाँ पे लिख देना है। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आज रात को लाइव आने वाले हैं, और एट द सेम वे पूरे के पूरे 1 शॉट वीडियो केमिकल रिएक्शंस के भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यार अभी रहा नहीं जा रहा है, 100K के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो भाई अपना वैल्यूएबल सब्सक्राइब और लाइक ठोक देना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस।